हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। एंड दोस्तों, हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 के पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 11 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, let x1 x2 xn be IID exponential variates with mean lambda greater than 0. Define t equal to I equal to 1 to n summation xi a sufficient statistic for lambda. Then a pivotal statistic to construct confidence interval for lambda. मतलब आपको pivotal quantity find out करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। सो वैसे मैं इसका आंसर डायरेक्टली दे सकता हूं, बट मैं ये कहूंगा कि आपको मैं एक पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा देता हूं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही छोटी सी थ्योरी है जो मैं अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूं। आप सब लोगों को, जो भी बच्चे हैं, आप लोग जानते हैं कि इस थ्योरी को आपको पढ़ाया जाता है क्लास में। एंड बस एक ही फॉर्मूला है और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि एक दिया है तब ना, मान लो इसका मैं रटवा दिया आपको, लेकिन सारे तो नहीं याद करवा सकता ना। रट्टा कितना मारोगे? समझदारी भी कोई चीज होती है, प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है। तो एक थ्योरी समझते हैं सारे के लिए। कहता है कि लेट, मतलब मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आदि कुछ नहीं मान रहा हूं, आईआईडी एक्सपोनेंशियल है नहीं है उससे मतलब नहीं है। मैं एक पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो लीजिए, लिखिए, लेट, पहले थ्योरी करा लो। चलिए थ्योरी करा लेता हूं। लिखिए, लेट x1 x2 xn be a random sample from population fx थीटा। ठीक है, fx थीटा, कोई दिक्कत नहीं। एंड लेट कैपिटल fx थीटा बी इट्स CDF। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कहता है कि देखो भैया, कैपिटल fx थीटा को अगर मैं मानूं, देन इफ वी कंसीडर y इक्वल टू fx थीटा, then we know that y follows uniform 0 to 1। ये बात तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने समझाया था कि y फॉलो करता है 0 and 1, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन था। गॉट द पॉइंट? तो कैपिटल fx थीटा आपको पता है। इसके अलावे fx, ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावे और भी दूसरी चीजें आपने देखी होंगी। एंड लिखिए, एंड u इक्वल टू एंड 1 माइनस fx या 1 माइनस fx थीटा अगर आप करते हैं, ये इक्वल टू 1 माइनस y ऑल्सो फॉलोज यूनिफॉर्म 0 1। देखिए यहाँ पे ओपन क्लोज चलता है, बिकॉज क्लोज्ड इंटर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो चलेगा। ठीक है, ये आपका है यूनिफॉर्म 0 1। एंड इस केस में थोड़ा और आगे बढ़ करके मैंने एक करवाया हुआ है। एंड लिखिए, एंड इन दिस केस लिख लीजिए, u इक्वल टू माइनस लॉग fx थीटा। ध्यान रहे, यहां पे अब थोड़ा सा आपको समझाता हूं। u इक्वल टू माइनस लॉग fx थीटा लिख रहा हूं, या फिर कभी कभार और u इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस fx थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पर कि क्या लेना है। हम प्रैक्टिस करके रखते हैं कि हम इन दोनों में से किसको बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपके
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। क्लियर? एंड इन दिस केस दिस और दिस विल फॉलो exponential distribution with 1 degree of freedom, with parameter 1 and PDF GU equal to e to the power minus u। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, u ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सो ये आपका है थ्योरी। अब यहां पे कहता है कि अगर u जो है अपना u, समझिएगा, अगर u अपना या दोनों में से कोई भी u, ये एक थ्योरी है जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान रहे। तो अगर u अपना सॉल्व हो गया, जो कि आपको पता है कि अगर आप आरबीआई डीएसआई का एग्जाम दिए हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपको पता होगा इस पार्टिकुलर टॉपिक पर सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मिला जुला क्वेश्चन, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कितना बनाते हैं वो मुझे नहीं पता, बट हमारे क्लास के स्टूडेंट जरूर बनाते हैं, नहीं तो उनको बेत लगती है। हमारे यहाँ बच्चे इसलिए परेशान होते हैं कि उनको इतना काम करना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं सनराइज क्लासेस ज्वाइन कर लिया हो गया, नहीं बेटा, हम ऐसा कोई थ्योरी या कुछ भी नहीं चलाते हैं। हमारे यहाँ सीधा सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा, हम आपके साथ मेहनत करवाएंगे। ये जरूर है कि पढ़ने के लिए आपको अपनी तरफ से फोर्स कम देनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको ऑटोमेटिक इतना सारा फोर्स पहले से पुट किए रहेंगे, तो आपको पढ़नी होगी। क्लियर? चलिए, तो आपको मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है u जो है वो फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1। चलिए, आपको पता है कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंशियल गामा। तो समेशन ऑफ ui जो यहां पे निकल के आएगा, यानी कि माइनस समेशन ऑफ लॉग एफ एक्स आई कॉमा थीटा आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n, ये फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा n। ठीक है, गामा n, कोई दिक्कत नहीं। एंड आपको पता है एंड 2 इंटू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n ui, ये फॉलो करता है काई स्क्वायर n, काई स्क्वायर 2n। तो ये बातें आपको पता है, मैंने आपको थ्योरी बतलाई। अब करना क्या है आपको यहां पे इस अपने वाले केस में? देखिए, तो ऐसे मैंने कहा ना कि मैं जनरली सबको कह देता हूं कि बेटा ये सब थ्योरीज तो खैर इसलिए होती है कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं सपोज कोई क्वेश्चन को, क्लियर, सो कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रही है तो फिर थ्योरी के थ्रू जाकर के तो बना ही लेंगे, किसी का फॉर्मूला नहीं याद है तो। लेकिन थ्योरी एग्जाम हॉल में नहीं काम करना चाहिए। जनरली मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस इतनी रखो, प्रैक्टिस इतनी रखो कि थ्योरी नहीं यूज करनी पड़े, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर थ्योरी यूज करोगे तो तुम्हारे पास 2 ही घंटे होते हैं और 80 क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो अब जरा सा मैं ui निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा? ui बराबर है, आपको पता है ui बराबर है माइनस लॉग एफ एक्स आई थीटा। तो सबसे पहले तो एफ एक्स आई थीटा निकालेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में x1 x2 xn एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा था विथ मीन लैम्डा। ठीक है, तो वो जरा सा बतलाइए कि इसका कैपिटल एफ एक्स लैम्डा क्या होगा। ध्यान रहे, मीन लैम्डा है मतलब पैरामीटर 1 by लैम्डा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्मॉल एफ एक्स लैम्डा क्या है? एफ एक्स लैम्डा क्या है? एफ एक्स लैम्डा है 1 by लैम्डा ई टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to x तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा क्या? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये बातें तो खैर आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो पढ़िए फिर। क्लियर? नाउ आपको पता है कि यहां पे एफ एक्स लैम्डा आपका निकल के आ चुका है, तो आपको निकालना क्या है? पहले तो
ये ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा दूं, लॉग एफ एक्स लैम्डा करूं तो 1 माइनस समथिंग आएगा, लेकिन फिर वहां से प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी क्योंकि लॉग 1 माइनस को इंटरप्रेट करना मुश्किल है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 1 माइनस कैपिटल एफ एक्स लैम्डा निकाल लें, ये भी तो कर सकते हैं ना, जिसका वैल्यू होगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। अब मैं इसमें लॉग लेता हूं तो लॉग 1 माइनस एफ एक्स लैम्डा, लॉग इस साइड लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स बाई लैम्डा। अब यहां पे आपको पता है कि माइनस भी लेना है तो हम यहां पे लेते हैं, दिस इंप्लाइज माइनस लॉग 1 माइनस एफ एक्स लैम्डा इज इक्वल टू एक्स बाई लैम्डा, एंड दिस इज नथिंग बट यू, दिस इज नथिंग बट u, दिख रहा है, ये अपना u है। सो दिस इंप्लाइज ui इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन लैम्डा, एंड हमने अभी देखा था कि ui का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ui का, ये i है भाई देख लेना, ये इसको 2 मत पढ़ लेना, एक्स आई अपॉन लैम्डा, तो ui इक्वल टू एक्स आई अपॉन लैम्डा, जो क्या फॉलो कर रहा है, and this is following exponential distribution with 1 degree of freedom। क्लियर? आप कह सकते हैं सर एक्स आई अपॉन लैम्डा डायरेक्टली करके देख लेते, हाँ हो जाता वो भी, लेकिन वो ट्रिक नहीं था, वो फॉर्मूला नहीं था, वो रूल नहीं था, वो तो ऐसे आप अंदाजे लगा सकते हैं। और मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि पाइवोटल स्टैटिस्टिक्स केवल इसी मेथड से निकलती है, और भी बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे और भी तरीके, आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो वो सारे तरीके डिस्कस किए जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये जनरल यूज किया जाता है और इसी से आ जाएगा आपका आंसर। तो समेशन ऑफ यू आई क्या फॉलो करेगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n यू आई विच इज इक्वल टू समेशन ओवर एक्स आई अपॉन लैम्डा, ये क्या फॉलो करेगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, एंड समेशन एक्स आई को आपके क्वेश्चन में t कहा गया है, तो यानी कि t अपॉन लैम्डा, एंड सो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2t अपॉन लैम्डा ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर 2n। तो यही आपका, आप देख लीजिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो आपको पता है इसमें लैम्डा नहीं है और इसमें t भी है और लैम्डा भी, x1 x2 xn भी है और लैम्डा भी है, तो यही आपका पाइवोटल स्टैटिस्टिक हो जाएगा 2t अपॉन लैम्डा। और ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला ही बतला दिया, मतलब यहां अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी कि कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। रही बात कि सर आपने एफ एक्स बोला फिर 1 माइनस एफ एक्स कर लिया, ये प्रैक्टिस की चीज है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आपको अंदाज लगेगा। क्योंकि देखो भाई बहुत सारी चीजें इंट्यूशन से क्रिएट होती है, अब जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है, इंट्यूशन नहीं है, मेरे एक गुरुजी हैं, मेरे एक बहुत ही पूजनीय हैं, वो हमेशा कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस, तो ऑब्वियसली ये एक कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए ना। चलिए, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ओके दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम की तैयारी कराती है, और हम लोग जो है एक छोटी सी टीम है हमारी जो कि डेडिकेटली आप लोगों के लिए ही काम करती है, इवन सारी चीजों का सॉल्यूशन, साथ में प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ की है वो 2 चीजें हैं, 3 चीजें हम देते हैं मेनली तौर पे। देखो लेक्चर हर कोई देता है, लेक्चर तो ठीक है, वो तो सारी जगह मिलते हैं, मैं ये लेक्चर के अलावे जो देता हूं उन बातों पे मैं फोकस करता हूं, क्योंकि लेक्चर हर प्रोफेसर देते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उसके अलावा जो आपको एक मिलती है डाउट एक्सपर्ट टीम, एक रिस्पॉन्सिव डाउट एक्सपर्ट टीम जो कि रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी लाइव मेंटरशिप फैसिलिटी, ये बहुत बेहतरीन है। और तीसरी इतनी टेस्ट, इतनी ज्यादा टेस्ट कि कुछ कह नहीं सकते, लाइक इवन आप एकदम प्रैक्टिस के लिए हार दोगे, वो वाली बात है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, आपको जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करनी है। मैं अपनी इंटेंसिटी को कैसे व्यक्त करूं मुझे नहीं पता, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि देखो बेटा
मैं पेड एडवर्टाइजमेंट करने में सक्षम नहीं हूं। रीजन, मैं जितने पैसे लेता हूं उसमें से लगभग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मैं बच्चों की पढ़ाई में और बच्चों की जो चीजें हैं अरेंज करने में, उन सारी चीजों में खर्च कर देता हूं। क्लियर? तो इतने पैसे बचते नहीं हैं कि हम पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकें। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से इस बात को समझें कि एक टीचर अगर ईमानदारी से हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो हम खुद के लिए क्यों नहीं करें। आपसे ऐसा तो है नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आओ मेरे यहां झाड़ू लगा दो, नहीं, आपको पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि बी सेल्फिश टू स्टडी फॉर योर सेल्फ। ओपनली बोल रहा हूं, सेल्फिश डज नॉट मीन कि कोई मर रहा है छोड़ दो, मतलब सेल्फिश मीन्स कि थोड़ा सा तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा ना आसपास की चीजों को, ठीक है ना। मैं इसको इस सेंस में लेता हूं। अगर आप मेरी बातों को समझ पाते हैं, ठीक है, तो इस बात को समझिए एंड पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए 2 से 3 साल बाद ना कोई नहीं पूछने वाला आपको। अगर आपको जॉब हो गई आपको पूरी दुनिया पूछेगी, नहीं हुई तो कोई नहीं पूछेगी। तो पढ़िए। और मैं आपको हमेशा बतलाता हूं कि सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हम हमेशा आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी बात को कोई गार्जियन सुन रहा है तो आप भी इस चीज बात को समझिए कि सब कुछ अपनी जगह है, क्योंकि पढ़ के तो बच्चा आता भी पहले से भी आता है। जरूरत अगर किसी चीज की होती है ना तो वो है मोटिवेशन। वो मोटिवेशन जिसके थ्रू आप रिजल्ट तक पहुंच सको, क्योंकि कॉलेज में पढ़ के आए हो तो रिजल्ट तक पहुंच सको, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें करवाता हूं जो आप आएंगे तो ही आपको पता चलेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे यहां आओगे मैं गुप्ता कपूर कंप्लीट बनवाऊंगा। पूछ लो किसी भी स्टूडेंट से जो हमारे यहां पढ़ते हैं, मैंने बनवाई है या नहीं। पहले तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं गुप्ता कपूर तक नहीं कर पाया हूं। मैं गुप्ता कपूर को चटवा देता हूं, लाइक 3 बार 4 बार, जितनी बार हो सके करवा देता हूं। एक बार में नहीं करते, दूसरी बार करवाता हूं। पूछिए बच्चों से जो हमारे यहां पढ़ते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नॉट ओनली फॉर द ISS बट फॉर IAS एंड अदर्स एज वेल, सब कुछ का करवाता हूं। एक अप टू द प्रीमियम लेवल तैयारी चलती है। और प्रैक्टिस, ऑफलाइन आते हो 3 से 4 दिन, सप्ताह में 3 दिन तुम टेस्ट दोगे, मतलब प्रैक्टिस हुई कि नहीं। 3 दिन तो हम दे रहे हैं और घर पे जो दे रहे हैं वो तो छोड़ दो, वो और ज्यादा है। बच्चे जितना कम मेहनत करोगे उतनी प्रॉब्लम होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑफलाइन में ज्वाइन करें। मैं हमेशा बतलाता हूं ऑफलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है इस बार से। तो अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहते हैं लेकिन लाइव ले सकते हैं तो लीजिए लाइव। लाइव की टाइमिंग ऑफलाइन की टाइमिंग सेम होगी, तो वही लोग लें जो लाइव कर सकते हैं। नहीं तो रिकॉर्डेड मोड में भी कोर्सेस चलते हैं और ये अलग अलग इसका प्राइस रेंज है, इसलिए कि हर बच्चों की अलग अलग डिमांड होती है। क्लियर? और प्राइस रेंज कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि सर्विस कम होना, उसमें बातें ये होती है कि हमें मेहनत कम करनी होती है। हम ऑटोमेशन के थ्रू ज्यादा काम करते हैं। जब आपको हम लाइव पढ़ाएंगे तो ऑटोमेशन तो नहीं हो जाएगा ना कि हम एक बार में रिकॉर्ड करके दे दिए, नहीं, उसमें 1 to 1 बातचीत होगी। मतलब आप हमसे बात कर पाएंगे इन द क्लासरूम, डिस्कस कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि इन सब चीजों के बारे में मत सोचना। थोड़ा बहुत कष्ट जिंदगी में अगर करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको एग्जाम देना है और एग्जाम देके आपको निकालना है इस एग्जाम को। तो सनराइज क्लासेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखो कोचिंग लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर लेनी है तो सनराइज क्लासेस लेना, अगर नहीं तो सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ी दिक्कत होती है इस बात की है कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमने अगर कोई चीज की है तो हमें भी बहुत सारा समय दिया है, तो आप भी उतना समय दोगे तो क्यों नहीं होगी, बट समय ही तो नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।
है।